नमस्कार, मैं हूं सूर्यदेव सूरज और आप सभी का स्वागत है भौकाल बुट पर। लगभग पिछले 1 साल बाद फिर से मैंने माइक को अपने हाथ में लिया हुआ है। कारण क्या है, पीछे आप दृश्य देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग उपस्थित है बलिया रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे, बलिया जिला चिकित्सालय से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे और बलिया के डीएम के कार्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह को महावीर घाट के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में बनकटा मोहल्ला, उसके बगल में देखा जाए तो बेदुआ के पहले इधर निहोरा नगर इसके सबसे पास में बसा हुआ एक बस्ती है। ये धुआं लगभग पिछले 1 से 2 महीने से लगातार ये उठ रहा है और इस कदर उठ रहा है कि लोगों की सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। हम लगभग पिछले 10 मिनट से ही मात्र यहाँ पे उपस्थित है और अभी स्थिति ये है कि हमें सांस नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर बगल में बस्तियाँ भी हैं, हम बस्तियों में भी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ के लोगों से भी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ बाइक सवार लोग भी खड़े हैं जो कि यहाँ से प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। इनसे भी थोड़ा हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? अरविंद यादव। अरविंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मदपुर का। हाँ, तो इस रास्ते से तो आप रेगुलर आना जाना रहा होगा। हाँ, ये स्थिति, इस स्थिति पे क्या आप कहेंगे? ये स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ जीना दुर्लभ हो गया है लोगों का। अब प्रतिदिन लोगों का आना जाना है। बहुत लोग गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए, और इसी रास्ते पे शमशान घाट भी है। माने पूरे जनपद से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आना जाना लोगों का दुर्लभ हो गया है। सुबह सुबह ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ बिल्कुल नहीं, एक तो धुआं ऊपर से कोहरा, दोनों मिक्स हो जाता है। मतलब सामने क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं कि पुल से टकराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कब दुर्घटना हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आना जाना बिल्कुल, मतलब क्या बताया जाए, इसका शब्द नहीं है। चूँकि आप बता रहे हैं कि यहाँ शमशान घाट भी है और गंगा स्नान के लिए भी घाट है, यानी लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। जी। इस पे जो भी दिक्कतें हो रही है, जनप्रतिनिधियों का रवैया कैसा है? यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आते जाते सभी लोग इस रास्ते से, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान। आप देखें कितना कूड़े का अंबार लगा हुआ है रोड पे, आप दिखा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की तो बात हो गई, अधिकारी गण का क्या रवैया है? किसी का कोई ध्यान नहीं। अगर ध्यान होता तो ये स्थिति नहीं बनती। अगर किसी का भी अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि से किसी का ध्यान होता तो यहाँ ये स्थिति नहीं बनती। यहाँ से गुजरने वाले हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे जिनका घर यहीं पास में ही है और यहाँ से रेगुलर का उनका आना जाना है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं, बगल में एक बस्ती है जिसे निहोरा नगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी कुछ लोगों से हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग उपस्थित है सड़क के ठीक बगल में बसे निहोरा नगर में, जो कि नगर पालिका का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी खड़े हैं। इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस धुएं से कितनी इनको तकलीफ़ें होती रहती हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? तू बोला बोलिए, क्या नाम है आपका? मुन्नी नाम है इनका। आपका क्या नाम है? हमारा राजमुनि नाम है। या जो धुआं भइल बटे, एकरा से रउआ सब कितना दिक्कत होता है? परेशानी बटे। परेशानी बटे? हाँ, खोखी हो जाता है, बुखार हो जाता है, हाँ, सांस लेवे में परेशानी होता है। यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को कुछ तकलीफ हो रही है? बहुते होता है। यहाँ पे कुछ पुरुष भी उपस्थित है, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। तो मुकेश जी, ये जो धुआं हुआ है, इस पे प्रशासन के तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कोई नहीं हो रहा। कल फ़ोन किया गया था डीएम साहब के भी, वो भी किसी का नंबर दिए थे, बात हुआ, कल से कुछ सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। आपका क्या? कल संडे है, संडे को नहीं कोई आएगा, फायर ब्रिगेड या कुछ भी, तो हम लोग सोचे सोमवार को आएगा, सोमवार को भी नहीं आया। धुआं वैसे ही फैल रहा है, सब बच्चे सब झाई के हमारे गिर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बंटी तिवारी है। देखिए, ये कल महोदया को, डीएम साहब को हम लोग फ़ोन किए थे। देखिए, ये फ़ोन हुआ था 51 सेकंड बाद हुआ था, 8:45 पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ईओ साहब को फ़ोन कर लीजिए। ईओ साहब का नंबर मैंने लिया सभासद से, फिर ईओ को मैंने फ़ोन किया। ईओ से भी बात हुई 2 बार। फिर वो बोले कि एक प्रशांत करके लड़का जा रहा है, उसको नंबर हम दे दिए हैं, उससे आप बात कर लीजिए। फिर वो हमको फ़ोन किया,
कि कहाँ है सर, तो हम बताया कि अभी यहीं है निहोरा नगर में। तो वो बताया कि हम वहाँ पुल के पास हैं। तो हम कहे उधर नहीं, इधर आइए, कूड़ा इधर है, आप उधर क्यों जा रहे हैं। तो फिर वो आया तो बोला कि आज संडे है, फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं मिल पाएगा। हम कहे ये बताइए कि आज संडे हो या मंडे हो और यहाँ जनता परेशान है और मैंने एकदम जिला प्रशासन एकदम उदासीन है। और नगर पालिका का तो पूछिए मत, नगर पालिका का तो एकदम बंटाधार कर दिया है ये लोग, चेयरमैन और ईओ मिल के। और जिला प्रशासन से भी शिकायत करिए, डीएम साहब से भी दो बार मैं शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन कोई इस पर पता नहीं क्यों, क्या मामला है, क्या भ्रष्टाचार है इसमें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कम से कम यहाँ इधर 3-4 हज़ार जनता है, इधर की 3-4 हज़ार जनता परेशान है। जब हवा उधर का होता है पूरा बनकटा और विजयपुर पूरा परेशान हो जाता है। पता नहीं क्यों प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चूँकि चुनाव का माहौल है और ये नगर पालिका के भीतर आने वाला क्षेत्र है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी नगर पालिका का है। चुनाव का डेट टलने की वजह से अभी भी चुनाव होना बाकी है। जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या है या फिर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग इसको लेकर के कितना सहज है, इसके विषय में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? प्रेम संघ। तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैनी का या फिर इस क्षेत्र के मेंबरी का, उन लोगों का क्या रवैया है? वो लोग इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ ध्यान नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ आपसे आकर मिला नहीं? कोई नहीं मिला है। मान लीजिए अगर जनप्रतिनिधियों का ये रवैया है, चुनाव सर पे है और इस तरीके से यहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ है, इस स्थिति में जब जनप्रतिनिधि चुनाव के पास आने पर अगर वोट मांगने आते हैं तो जनता का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, जनता का तो जो रवैया होगा वो तो जनप्रतिनिधि आएंगे समझ ही लेंगे, लेकिन हम लोगों का कल प्रोग्राम है कि हम लोग डीएम साहब से मिले, ईओ साहब से मिले। अगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ जितने कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ की जनता उन सारी गाड़ियों को रोकेगी और आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, अगर इस पे जिला प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है तो। आप सुन रहे थे यहाँ पर उपस्थित यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों ने यहाँ से होने वाली परेशानियों को बताया। यही नहीं, अपने बातों के माध्यम से यह भी इन्होंने बताया कि अगर इस पे कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है तो कल से आंदोलन के लिए ये लोग बाध्य होंगे। आप देख रहे थे भौकाल बुट। धन्यवाद। जय हिंद।